मॉर्निंग स्टूडेंट। तो स्टार्ट करें आज हम अपनी एक और क्लास। जैसा कि कल हम किसके बारे में, अरब आक्रमण के बारे में पढ़ चुके हैं। आप सभी को पता है कि अरबों के बाद भारत में किसका आक्रमण चालू हुआ, तुर्कों का। तो चलिए जानते हैं कि तुर्कों की स्टोरी क्या है। तुर्क की स्टोरी ये जानते हैं सबसे पहले, ये थे कहाँ से, क्यों आए, क्या उद्देश्य था इनका, भारत आने का क्या रीज़न था। आप सभी को पता है कि भारत में कोई ना कोई जो भी आए सिर्फ दो रीजन से आए, एक तो धन प्राप्ति और दूसरा अपना साम्राज्य स्थापित करने। तो तुर्क के आने का उद्देश्य क्या था कि मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना। इस उद्देश्य से तुर्क जो थे भारत में आए थे। चलिए आइए तुर्क के बारे में जानते हैं कि ये कहाँ के निवासी हैं। अगर हम तुर्कों की बात करें तो तुर्क जो थे चीन के उत्तर पश्चिम की एक बार्बर जाति थी। लिख लीजिए, तुर्कों की हम बात करें, चीन के उत्तर पश्चिम की एक बार्बर जाति, है। ठीक, इसके आगे बढ़ते हैं। आप सभी ने अल्पतगीन का नाम तो सुना ही होगा, सभी जानते हैं ना, बहुत फेमस है वो। तो चलिए आते हैं अब अल्पतगीन के बारे में। इनका उद्देश्य बता दी हूँ कि तुर्क क्यों आए थे भारत, तो अपना साम्राज्य स्थापित करने। अब आप एक हेडिंग डालिए अल्पतगीन। इनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो हमारी मिडिल हिस्ट्री है ना, इस पे विदेशी आक्रमण हुए हैं। आप सभी को पता है इस पे कौन कौन कैसे कैसे आए हैं, ये सब जानना इम्पोर्टेंट है। तो हेडिंग डालिए अल्पतगीन। तो अल्पतगीन कौन थे, इनका क्या काम था, ये क्यों आए, ये जानते हैं सबसे पहले। तो अल्पतगीन ने 932 ईस्वी में गजनी साम्राज्य की स्थापना की। गजनी साम्राज्य, इसका गजनी साम्राज्य का एक और नाम है यामनी। तो 932 ईस्वी में अल्पतगीन ने गजनी साम्राज्य या यामनी साम्राज्य की स्थापना की। ठीक, और इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई, राजधानी की अगर हम बात करें तो इन्होंने अपनी राजधानी भी गजनी बनाई। अगर हम गजनी की बात करें, गजनी कहाँ है, आप सभी को पता है गजनी कहाँ है, मध्य एशिया में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम अल्पतगीन की बात करें तो अल्पतगीन हैं कौन, तो समानी साम्राज्य के शासक, समानी साम्राज्य के शासक मलिक अब्दुल मलिक के एक तुर्क दास थे। कौन, अल्पतगीन। ठीक, अल्पतगीन की बात करें तो समानी साम्राज्य के शासक अब्दुल मलिक के एक तुर्क दास कौन थे, अल्पतगीन। ठीक, ये भारत क्यों आए थे, इन्होंने 932 ईस्वी में क्या किया था, गजनी साम्राज्य की स्थापना, जो आपको पहले बता चुकी हूँ। इनकी राजधानी क्या है, गजनी। इतना आप सभी को मालूम है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और जानते हैं इनके बारे में इंटरेस्टिंग। तो अगर हम गजनी की बात करें तो गजनी में स्वतंत्र तुर्क साम्राज्य की स्थापना करने वाला प्रथम शासक कौन था, तो वो कौन था, अल्पतगीन। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। चलिए अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पर्सन कौन है, तो सुबुक्तगीन। अभी तक हम किसके बारे में जाने हैं, अल्पतगीन के बारे में। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि गजनी में स्वतंत्र तुर्क साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, अल्पतगीन। और अल्पतगीन कौन थे, तो वो सुबुक्तगीन के दामाद एवं गुलाम थे।
अल्पतगीन के गुलाम एवं दामाद कौन थे? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन गद्दी में कब? 977 ईस्वी में। 977 ईस्वी में सुबुक्तगीन गद्दी पे बैठे। ठीक, सबसे पहले कौन आया? अल्पतगीन, जिन्होंने गजनी साम्राज्य की स्थापना कब की? 932 ईस्वी में। उसके बाद कौन आए? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन कौन थे? तो अल्पतगीन के गुलाम एवं दामाद थे। ठीक, ये गद्दी पर कब बैठे? तो 977 ईस्वी में सुबुक्तगीन कहाँ? गद्दी पर बैठे। आगे स्टार पॉइंट लगा के लिखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत पर आक्रमण करने वाला सुबुक्तगीन जो था, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक कौन? सुबुक्तगीन की अगर हम बात करें तो ये भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक था, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। ये तो पता है भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन भारत पे कहाँ? तो भारत के पंजाब के क्षेत्र पर आक्रमण किया। जब इन्होंने सुबुक्तगीन ने पंजाब पर आक्रमण किया तो उस टाइम पे वहाँ के राजा कौन थे? तो वहाँ के राजा कौन थे? जयपाल राजा, जयपाल के नेतृत्व में। जैसे कि हम पिछली क्लास में पढ़े थे, आप सभी को पता है किसके बारे में? अरबों के बारे में। तो अरबों ने जब भारत के सिंध एवं मुल्तान पे आक्रमण किया थे तो वहाँ के राजा कौन थे? बताइए, कल बताए थे ना आप लोगों को, दाहिर। उसी प्रकार जब सुबुक्तगीन ने भारत के पंजाब क्षेत्र पर आक्रमण किया तो वहाँ के राजा कौन थे? जयपाल। और इस आक्रमण में, मतलब इस युद्ध में विजयी भी कौन हुए थे? जयपाल हुए थे। ठीक, तो ये नोट करके लिख लीजिए, जयपाल विजयी। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे नोट कर लीजिए ताकि मैं इसे मिटाऊँ। तो आगे आते हैं सुबुक्तगीन के बारे में। अभी तो हम इतना जाने कि सुबुक्तगीन भारत पर आक्रमण किया, जयपाल विजयी हुआ। ठीक, अब इनकी फैमिली के बारे में भी जानते हैं। वैसे भी आजकल लोग फैमिली बनाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। ठीक, चलिए इनके बच्चों के बारे में जानते हैं, सुबुक्तगीन के पुत्र के बारे में। सुबुक्तगीन के पुत्र का नाम क्या था? महमूद गजनी। या इसे महमूद गजनबी या गजनी भी के नाम से भी जाना जाता था। तो अभी तक सुबुक्तगीन राजा था, अब उसकी जगह में कौन आ गया? महमूद गजनबी। आप सभी को पता है कि आजकल लोगों की सोच क्या होती है, मतलब जो रईस लोग हैं उनके दादा परदादा बहुत कुछ करके चले जाते हैं, तो वो सोचते हैं हमारे दादा तो कमाई दी, हमको करना क्या है। तो महमूद गजनबी को ऑलरेडी सब कुछ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि इनके पिताजी हार गए थे जयपाल से, आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ। ठीक, तो आते हैं इनके बारे में जानते हैं। अब इनकी स्टोरी चालू हुई, ये तो ओल्ड हो गए, थोड़ा नए के बारे में जानते हैं। महमूद गजनबी, तो महमूद गजनबी की अगर हम बात करें तो ये अपने पिता के काल में खुरासान के शासक थे। 28 साल की उम्र में ये गजनी की गद्दी पर बैठे। बहुत जल्दी ये कार्यभार संभाल लिया। आजकल तो 28 साल के बच्चे जॉब ही नहीं मिलती, ढूंढते रहते हैं, है ना। तो 28 साल की उम्र में ये गजनी की गद्दी पर बैठ गए। ठीक, अब आगे चलते हैं। आप लोगों को इसे सिर्फ एक स्टोरी के जैसे पढ़ना है, ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करना है। बस हाँ, ये चीज़ है, जैसे
मैं आप लोगों को क्या बताया कि महमूद गजनवी कहाँ के, खुरासान के शासक थे। तो क्वेश्चन यही आता है कि महमूद गजनवी कहाँ के शासक थे, वो गद्दी पर कब बैठे, वो किसके पुत्र थे, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और पता है ये जो हिस्ट्री है ना, अगर अपने लाइफ से रिलेट करके पढ़ें तो बहुत अच्छा रहता है। जैसे हमारे दादा हो गए, ऐसे ये सुबुक्तगीन हो गए, फिर महमूद गजनवी आ गए। ठीक, चलिए आगे इनके बारे में जानते हैं। तो जितने भी तुर्क शासक थे, तो अभी तक सुबुक्तगीन भी जो थे, इन्होंने साम्राज्य की उपाधि धारण नहीं की थी। इस पे लिखते हैं, ये जो महमूद गजनवी थे, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाले प्रथम तुर्क। क्वेश्चन ये भी आता है सुल्तान की उपाधि धारण करने वाले प्रथम तुर्कवासी कौन था, तो महमूद गजनवी था। ठीक, इन्होंने यह उपाधि बगदाद के खलीफा, बगदाद के खलीफा कौन थे, अल आदिर बिल्लाह से प्राप्त की थी। बगदाद के खलीफा कौन थे, अल आदिर बिल्लाह से इन्होंने सुल्तान की उपाधि प्राप्त की थी। इतना क्लियर है। चलिए अब आगे आते हैं। अब इनका जो बात थी, मतलब इनकी जो फैमिली रिलेशन था वो सब तो जान लिए कि ये कब बैठे, कब क्या किए। अब जानते हैं कि इनका भारत में क्या रोल था। ठीक, आपने सभी ने ये सुना होगा कि भारत पर 17 बार इन्होंने आक्रमण किया है, तब जाके कहीं भारत में विजय प्राप्त किए हैं। वैसे भी पता है ना, भारत में बहुत वीर रह चुके हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, महमूद द्वारा भारत में 17 बार आक्रमण किया गया। 17 बार आक्रमण कहाँ, भारत। उद्देश्य धन प्राप्ति। अब आते हैं इनके आक्रमण के बारे में, जानते हैं कि इन्होंने कब क्या आक्रमण किया। सबसे पहले इनका आक्रमण 1000 ईस्वी में हुआ। ईस्वी में कहाँ, पेशावर के कुछ भाग में। इनके प्रथम आक्रमण की बात किया जाए तो कब, 1000 ईस्वी में पेशावर के कुछ भाग में किया गया। अब आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को पता है इन्होंने कितने 17 बार आक्रमण किए हैं। ये तो इनका प्रथम आक्रमण था, अभी और भी है। लिखिए इनका द्वितीय आक्रमण, दूसरा इन्होंने 1001 ईस्वी में हिंदू वंशी राजा के शासक जयपाल को बेहिंद, वो दिख रहा है नीचे, की प्रथम लड़ाई में पराजित किया। ठीक, इनका प्रथम आक्रमण कब, 1000 ईस्वी में पेशावर के कुछ भाग में हुआ। इन्होंने द्वितीय आक्रमण कब, 1001 में हिंदू वंशी राजा कौन, जयपाल को बेहिंद की प्रथम लड़ाई में पराजित किया। जयपाल कौन है बताइए थोड़ा सा आप लोगों को पता है ना जयपाल कौन है? जयपाल वही हैं जिनसे सुबुक्तगीन ने युद्ध किया था। तो कहते हैं ना बाप का बदला बेटा लेगा, तो ऐसे महमूद गजनवी ने जयपाल को पराजित करके अपने पिता की
अपने पिता का बदला लिया। ठीक, आगे चलते हैं। बेहिंद की द्वितीय लड़ाई जो हुई थी 1008, तो आगे बढ़ें। बेहिंद की दूसरी लड़ाई की अगर हम बात करें, बेहिंद की दूसरी लड़ाई 1008 में, 1008 ईस्वी में आनंदपाल के विरुद्ध हुआ। जिसमें गजनी की विजय हुई और बेहिंद की दूसरी लड़ाई को महमूद गजनी ने अपनी महत्वपूर्ण जीत में से एक बताया। इसके बाद और भी कई लड़ाइयाँ हुई, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए, जितना इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए सिर्फ उतना ही हमको फोकस करना है। ठीक, इसके बाद उनकी लड़ाई 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हुई। सोमनाथ मंदिर कहाँ है पता है किसी को? गुजरात के काठियावाड़ के बगल में समुद्र है, जो समुद्र किनारे सोमनाथ मंदिर है। तो 1025 में उन्होंने सोमनाथ मंदिर पर क्या किया? आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और यहाँ से बहुत सारा धन प्राप्त किया। जैसे कि आप सभी को पता है, आज भी अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जितना धन बैंकों में नहीं होता, उससे ज़्यादा धन कहाँ होता है? मंदिरों में। तो इन्होंने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और यहाँ से बहुत सारा धन लिया और धन लेकर वापस लौटने लग गए अपने नगर। कहाँ? ठीक, लेकिन जब ये धन दौलत लूट कर यहाँ से जा रहे थे तो उसी वक्त क्या हुआ? जाटों ने इन पर युद्ध किया, जाटों ने इन पर आक्रमण किया और कुछ धन वापस ले लिए। फिर इनका अंतिम लड़ाई की अगर हम बात करें तो इनकी अंतिम लड़ाई 1027 ईस्वी में आगरा में जाटों के विरुद्ध था। अगर इनकी अंतिम लड़ाई की हम बात करें तो 1027 ईस्वी में आगरा में जाटों के विरुद्ध। आगरा में कहाँ? आगरा में कहाँ? भीरा के दुर्ग पर। हालांकि इतना डीप कभी पूछता नहीं है आगरा में कहाँ, लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछे तो भेरा के दुर्ग पर जाटों के विरुद्ध। अब जाटों ने क्या किया था? जब इन्होंने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और धन लेकर जा रहे थे, तो जाटों ने क्या किया था? आक्रमण करके आधा धन वापस ले लिया था। तो अब वो तो महमूद गजनवी है, बलदा तो जरूर लेंगे ना, इसलिए उन्होंने 1027 ईस्वी में आगरा में भेड़ा के दुर्ग पर जाटों के विरुद्ध क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। इसी प्रकार 1030 ईस्वी में महमूद गजनी की क्या हो गई? मृत्यु। और यहाँ से इनकी स्टोरी ख़त्म। 1030 स्टोरी अगर इनकी हम बात करें तो कहाँ से स्टार्ट हुई थी? ये कब गद्दी पर बैठे थे ये आप लोग बताएंगे। 28 बताए थे ना, 28 वर्ष की उम्र में 1998 ईस्वी में ये गद्दी में बैठे और 1030 ईस्वी में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक, चलिए आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग नोट करके लिख लीजिए। महमूद गजनवी के साथ अरबी लेखक महमूद गजनवी के साथ अरबी लेखक अलबरूनी भारत आए। अलबरूनी भारत आया था।
यह पुराणों का अध्ययन करने वाला। बाला प्रथम मुसलमान था। ठीक, तो आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि गजनी के साथ भारत आने वाला अरबी लेखक कौन था? तो अलबरूनी। आ से अलबरूनी, आ से अरबी लेखक। ठीक, ऐसे थोड़ा जोड़ के पढ़िए तो ज़्यादा इजी होगा आपसे। अरबी लेखक कौन था? अलबरूनी। भारत आया था महमूद गजनवी के साथ। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो अलबरूनी ही था। ये ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद लिखिए दरबारी कवि। आपको पता है सबसे ज़्यादा दरबारी कवि पूछा जाता है। दरबारी कवि में कौन कौन? फिरदौसी, अलबरूनी, उत्बी, फारूकी, बेहाकी। अब इनके कौन कौन सी पुस्तक है वो आप लोग जानिए। फिरदौसी की शायरनामा, अलबरूनी की कौन सी है, उत्बी की कौन सी है, फारूकी की कौन सी है, बेहाकी की कौन सी है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। भारत पे तुर्क आक्रमण यहीं समाप्त होता है। अब कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।